जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख और एक बार फिर आप लोगों के रूबरू। और आज हमारे बात करने का जो विषय है वो मीडिया और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कुछ दलाल किस्म के लोग ज़बानी जंग कर रहे हैं उसके ऊपर है। कि जैसा अभी आप देखेंगे, हरियाणा के अंदर किसानों की हड्डियाँ टूटी, लेकिन मीडिया के पास इतना समय नहीं था कि उस चीज़ को देश की जनता के सामने लाती, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती। लेकिन रिया चक्रवर्ती कितना घूंट पानी पी, कितने कमरे में थी, कब सोई, क्या खाई, क्या हगी, कितना हगी, कौन से कलर का करी, सारी चीज़ों की डिटेल ये दलाल और भाड़ मीडिया के पास थी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे देश की जनता से, शायद किसी को मेरी बातें बुरी भी लगे, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है क्योंकि सत्य कड़वा होता है। क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह बस यही रह गया है और देश के कोई मसले मसाइल नहीं हैं, लोगों के कोई मसले मसाइल नहीं हैं? किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। आए दिन लोग बेरोज़गारी की तरफ हमारा देश बढ़ते जा रहा है, उस पर कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। देश की जीडीपी गिरते जा रही है, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अब क्या कहा जा रहा है? एक्ट ऑफ गॉड। क्या है ये सब? हम कौन से युग में जी रहे हैं? हम अपने आप से ये सवाल करें कि हम 2020 में हैं कि सन 1330 के अंदर जी रहे हैं। हम कौन सी उसमें जी रहे हैं? धीरे धीरे जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं वो बिकती जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में होती जा रही हैं। कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को सिर्फ फ़ायदा पहुंच रहा है, देश की आवाम को या देश की जनता को तो फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। इसका जवाबदार कौन है? बस जब इस देश के अंदर ये देखने को मिला है पिछले 6 सालों से कि जब भी जनता कोई सवाल पूछती है तो ये दलाल, ये भाड़ खाओ मीडिया उस चीज़ को इतना हाईलाइट करते हैं, किसी चीज़ को, कि लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। अब आप ये देखें कि जब हमारी जीडीपी 23.9% यानी 24 के करीब हो गई थी, गिर गई थी, उसके बाद ही कंगना रनावत की एंट्री होती है। और ऐसी एंट्री कंगना रनावत की होती है कि देश की जीडीपी, देश के दूसरे हालात, सारी चीज़ों को एक साइड में रख दिया गया है। अब खाली आप चैनल चालू करो तो इतने बाई इतने कमरे में थी, ये पहनी थी, ये खाई थी, ये सोई थी, ये पहनी थी, ये हगी थी, ये मूती थी, सारी चीज़ों की डिटेल है। लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो गया पुलवामा अटैक को, उसके दोषियों की खबर इनके पास नहीं है, दलालों के पास। जज लोहिया की हत्या हुई, मर्डर हुआ, उनके कातिलों की इन्फॉर्मेशन इन दलालों के पास नहीं है। जर्नलिस्ट गौरी लंकेश की हत्या हुई, उनकी दलालों की इनके पास लिस्ट नहीं है। क्यों? खाली इसी की लिस्ट है तुम्हारे पास? अगर लिस्ट निकालनी थी तो वो भी तो निकालो, उनकी भी तो लिस्ट निकालो, उनको भी तो इंसाफ दिलाओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि जागें। ये हमको और आपको सिर्फ ऐसा गोल 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 घुमा के ख़त्म कर देंगे। आप देख लीजिए कि अभी कोरोना के नाम पे कई लाख करोड़ रुपए का घपला हुआ, लेकिन उस चीज़ को भी कंगना रनावत के मसले में दबा दिया गया। चीन कितना तो हमारे देश में घुस आया, उसको भी कंगना के मसले में दबा दिया गया। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, उसको भी कंगना और सुशांत के मसले में दबा दिया गया। अरे कंगना कौन है? ये कंगना, हाँ, ये सिर्फ कठपुतली है कंगना, क्योंकि अब इनके पास कोई ब्रांड एम्बेसडर है नहीं, बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, तो इन्होंने कंगना रनावत को ले लिया एक ब्रांड एम्बेसडर के नाम पे। अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर ये रानी लक्ष्मीबाई इसको बोल रहे हैं जैसे कुछ अंधभक्त लोग, तो थू है उनकी ज़िंदगी पर कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी तो इस देश की एक आन बान शान थी और रहेंगी। उनके पैर की धूल की बराबरी भी ये कंगना रनावत नहीं कर सकती। अगर इस तरीके से आप जोड़ने जाएंगे तो फिर आमिर खान तो मंगल पांडे हो गए, ऋतिक रोशन अकबर हो गए। तो
किसी भी चीज़ को फिल्म से जोड़ना गलत है। इसे सड़ेले लोग से जो चंद पैसों पे बिकते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको ऐसे महापुरुषों से कंपेयर करना ये तौहीन है। और कंगना रनावत तो खुद एक गर्दुल्ली है, वो क्या बात करेगी। दूसरा वो एक है जाहिल इंसान अर्नब गोस्वामी, शायद मेरे ख्याल से पागल हो गया है। चाहिए सरकार को, कोर्ट को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जिस तरीके से वो भुगता है। मैं तो उसे कुत्ता भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कुत्ता भी भुगता है तो अपने मालिक की वफ़ादारी के लिए भुगता है, लेकिन वो कुत्ते से भी गया गुजरा है नीच। तो उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया जाए, और ख़ासकर महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि उसके चैनल को बैंड करे। जय हिंद साथियों।